ये हमारी क्या है, इंटेंसिटी। तो बेसिकली अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट को हम बता रहे हैं जो कल तुम्हें बताया। तो ये हमारी क्या है, वेवलेंथ, ये हमारी क्या है, इंटेंसिटी, और ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसी हम ग्राफ से तुम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक्स हम बताना चाहते थे कि कैसे क्या होता है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मानो सी, तो इसको मानो डी। क्लियर है सबको, आवाज क्लियर है? सी डी। उसके बाद पहले लिख लो ए और उसके बाद बी। तो ए को क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मतलब सॉरी, इसको ए कर लो, उसको बी कर लो, ध्यान में नहीं है, ऊपर वाला बी है, इसको ए कर लो। ए को क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और बी को क्या बोलते हैं, हाइपोजोक्रोमिक। अब इधर देखो सी और डी में क्या लिखेंगे, सी हमारा क्या है, हाइपोक्रोमिक, और डी हमारा क्या है, हाइपर हाइपर क्रोमिक। तो यही सब तुम्हारे टॉपिक थे कल, हाइपोजोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, यही थे। इसको तो समझने में तुम लोगों को दिक्कत हो रही थी। देखो ये बात थी इसके अंदर कि हाइपो बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट में क्या अंतर होता है। एक बार मैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, देखो। द शिफ्ट द शिफ्ट of absorption band from shorter to longer शॉर्टर टू लॉन्गर। अब ब्रैकेट में क्या लिख दो, वेवलेंथ है। ये क्या है, वेवलेंथ के प्रेजेंस में क्या हो रही है कि वेवलेंथ ही शॉर्टर और लॉन्गर हो रही है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और भाई सॉल्वेंट इफेक्ट और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। ये हमारी बेंजीन है और ये हमारी क्या है, एनिलीन है, NH2। तो ऑक्सोक्रोम कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे ये लोन पेयर वाले जहाँ पे होंगे, अभी समझा रहे हैं। तो इसका लेमडा मैक्स जो है
वो 256 होता है और इसका 280 होता है। तो मैंने क्या बोला देखो कि ये डिफरेंट ऑफ साइट में शिफ्ट में क्या करते हैं, देखो जो ये वाले वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ, तो मतलब जो इसके एक्सिस अलोंग होंगे, मतलब ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, जितने भी एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, जितने भी एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, वो कौन से हैं, ये वाले हैं। ये देखो ऐसे ऐसे लाइन बनी है, ए है और बी है, तो जितने एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये क्या है सब, ये हाइपोक्रोमिक और बैथोक्रोमिक शिफ्ट वेवलेंथ की बात करेंगे। और जो ये वाले होंगे ये इसके पैरेलल है, तो वो इंटेंसिटी की बात करेंगे। और हमारा जो सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला है, वो मान लो, वो मान लो, क्या मान लो, वो मान लो। अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे, फिर से ध्यान सुनो, तो वेवलेंथ की बात किस में करेंगे, इसमें जो ए से बी वाला है। तो ए को हम क्या बोल रहे हैं, ए को बोल रहे हैं हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ए को क्या बोल रहे हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बी को क्या बोल रहे हैं हम, तो बी को हम बोल रहे हैं हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट। क्लियर है। और हम डी को क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाले को हाइपर बोल रहे हैं और नीचे वाले को हाइपो बोल रहे हैं, हाइपो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। तो देखो दिक्कत ये है कि जब हम हाइपोजोक्रोमिक और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें वेवलेंथ कम ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम ज्यादा होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे सीडी वाले पोर्शन में, जो हाइपो और हाइपर की, तो उसमें इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, या तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा। अब मैं तुम्हें बता रहा था कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ, बच्चा शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ। तो अगर तुम इसको देखो यहाँ से और यहाँ से, अगर ये पॉइंट है ओ से, तो ओरिजिन से क्या हो रहा है, इधर जा रहा है ए, इधर जा रहा है ना। तो जब अगर तुम अगर ऐसे दिमाग में बनाना चाहो, अगर ग्राफ में अगर बनाना चाहो, तो इसको अगर इस पॉइंट को नीचे लेके आओ, अभी इस वाले लाइन को छोड़ दो, ब्लू वाले को, सपोज दैट हम ऐसे इस येलो लाइन से ऐसे डॉट 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 नीचे लेके आए, तो ये हमारा मान लो 0 होता है यहाँ पे, तो ये मान लो 50 होती है, ये हुआ हमारा 100। ऐसे यहाँ पे भी होता है, मान लो यहाँ पे इसका हो गया 70 और ऊपर हो गया क्या, 80 हो गया सपोज है। तो ये क्या हो रहा है, जब 50 से मतलब कम से जब ज्यादा, ये 100 है ना, जब कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ए वाला पोर्शन ओरिजिन से, इसको ओ मानो सेंटर, तो इससे ए वाला जब इधर जा रहा है, मतलब 50 से, अगर ऐसे ऐसे लाइन खींच लो इसके ऊपर, तो 50 से और जब 100 की तरफ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, मतलब कम से ज्यादा, शॉर्टर टू लॉन्गर, ये शॉर्टर है, शॉर्टर टू लॉन्गर की तरफ जा रहा है, तो इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोला है। तो वही बोला है, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ, तो जब भी हम ए बी वाले की बात करेंगे, तो वेवलेंथ की बात करेंगे। तो जब शॉर्टर से लॉन्गर वेवलेंथ जा रहा है, किसी कारण, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन के कारण, ड्यू टू सॉल्वेंट इफेक्ट के कारण, और ड्यू टू ऑक्सोक्रोम के कारण, इसी को बोलते हैं पैथोक्रोमिक शिफ्ट। समझ में आया सबको, बोलो यस और नो। सर। यस सर। ठीक है। अब जिसका देखो रिवर्स क्या होता है, रिवर्स ये होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्टर लिखें, यहाँ पे हम लिख दे लॉन्गर, यहाँ पे लिख दे लॉन्गर, और बस यहीं पे इसको इसको हटा के सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे लिख दें शॉर्टर। देखो यहीं पे क्या किए, यहाँ पे शॉर्टर था और ऐसे जाके लॉन्गर हो रहा था, अब मैं कर दिया लॉन्गर से अब शॉर्टर की तरफ, लॉन्गर मतलब ऊपर की तरफ एरो, और नीचे कर दिया हम शॉर्टर की तरफ। द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ ड्यू टू सब्सटीट्यूशन, कुछ उसका लगा सकते हो किसके कारण। तो जब भी एब्जॉर्प्शन बन गया, जब भी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि जब भी वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गर से और शॉर्टर बढ़ेगा, क्या, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, ये तुरंत हट के क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस अगर हो जाएगा, येलो वाले जितने भी हो जाएंगे, तो येलो वाला बता देगा कि ये हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट है। क्या बोल रहे हैं, हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट है, बोलो यस और नो।
सारा चीज जो लिखे हो इसमें वही चीज इसमें भी होगा। जो जो इसमें लिखे हो बस ये यहाँ पे जो शॉर्टर है वहाँ लॉन्गर हो जाएगा, जहाँ लॉन्गर है वहाँ शॉर्टर हो जाएगा। तो इसका इसी की रिवर्स वेवलेंथ की बात हो रही है ना, तो वेवलेंथ की बात किसकी बात हो रही है, तो ये ए की वेवलेंथ की बात हुई तो उसका जस्ट अपोजिट बी वाले का। अब देखो लॉन्गर से शॉर्टर की तरफ कैसे जा रहा है। अब मान लो यहाँ पे 50 है तो इधर क्या है 0। तो जब यहाँ से ओरिजिन मानो तो यहाँ पे ये है 50 है और ये हमारा क्या है 0 की तरफ जा रहा है। तो मतलब कि ये क्या जा रहा है लॉन्गर से शॉर्टर की तरफ जा रहा है एब्जॉर्प्शन बैंड वेवलेंथ के मतलब कि किसका वेवलेंथ का ही। तो वो क्या बोल रहा है हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट बोला है। तो हाइपोजोक्रोमिक शिफ्ट समझ में आया। बोलो भाई। संदीप, छाया, शिवांगी, यस सर। सलोनी। यस सर, समझ में ठीक है। आया। अब बात करते हैं तुम लोग का। एक मिनट रुको, यहीं पे समझाते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे फिगर पे आते हैं यहाँ पे। इसकी बात करते हैं अब। इसकी बात करते हैं सी और डी की बात करते हैं। सी और डी में किसी एक का डेफिनेशन पहले लिखते हैं क्या है। द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड लोअर टू हायर। किसकी बात हो रही है लोअर टू हायर, तो इंटेंसिटी की। किसकी बात होती है तो इंटेंसिटी की, लोअर टू हायर इंटेंसिटी। देखो बच्चा, इसको याद रखना यहाँ पे इसमें, और एक में याद रखना डिक्रीज इन कंजुगेशन। तो ये हमारा किसका था हाइपर था, ये हमारा था हाइपो। देखो ये जो देख रहे हो तुम चैट बॉक्स मत देखो, बस खाली हमको हाँ ना बोल देना बस। अब हम बात करें तुम्हारे क्या, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट में अब हम बात करते हैं तुम्हें हाइपर क्रोमिक शिफ्ट की। हाइपर क्रोमिक शिफ्ट आपका क्या दिख रहा है डी ऊपर वाला। तो जब बच्चा ऊपर वाला देखो ये पैरेलल लाइन किसकी है, तो ये इंटेंसिटी के पैरेलल है। और ये हम ओरिजिन मान ले, तो ये मान लो अगर इसको माने तो ये 70 है यहाँ पे। और ये अगर ये नीचे जा रहा है तो कम हो रहा है, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, और ये हमारा क्या 100 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये ओरिजिन अगर है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ पहले, मैं ये बता रहा हूँ आपको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट डी क्या बोल रहा है। तो डी में क्या हो रहा है कि कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो कम से ज्यादा क्या हो रहा है इंटेंसिटी हो रहा है, तो ये बोला कि द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लोअर टू हायर इंटेंसिटी। मतलब क्या हो रहा है ये वाला 70 है तो 100 की तरफ जा रहा है। तो 70 से 100 की तरफ जा रहा है मतलब लोअर से हायर की तरफ जा रहा है इंटेंसिटी। द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लोअर टू हायर इंटेंसिटी ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी आइटम है तो सिंगल बॉन्ड फिर
फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे होता है ना, जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे कंजुगेशन जितना बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बढ़ता रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर इंटेंसिटी ड्यू टू इंक्रीज इन कंजुगेशन, उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। अगर यही इसका रिवर्स क्या होता है, इसका रिवर्स क्या होगा, इसके अंदर रिवर्स होगा, तो सी वाले में क्या होगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में। तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होगा, जब ज्यादा, ये 70 है और ये कम है, तो 70 से जब 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहीं पे बस तुम कर दो, यहाँ पे कर दो ला लॉन्गर कर दो, लॉन्गर कर दो, और यहाँ पे कर दो लोअर कर दो, लोअर कर दो। तो जब शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रॉम लॉन्गर टू, यहाँ लोअर था तो लोअर टू हायर जा रहा था, यहाँ से लॉन्गर से शॉर्टर कर दो, शॉर्टर कर दो या लोअर कर दो, लॉन्गर से शॉर्टर कर दो, जब शॉर्टर की तरफ जाएगा, किस क्या जाएगा, इंटेंसिटी जाएगी। और किसके कारण, ड्यू टू, ये इंक्रीज इन कंजुगेशन है तो इसका रिवर्स कर दो, क्या कर दो, ड्यू टू डिक्रीज इन कंजुगेशन कर दो। तो डिक्रीज इन कंजुगेशन कर दो, बस एक लाइन चेंज करना है, उसको कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सी वाला मतलब हो जाएगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। ये सब क्लियर है सबको? यस सर। यस। चलो इसकी कथा कहानी तो खत्म हो गई। अब तुम लोग हम बताते हैं जो मेन वुडवर्ड फिशर्स रूल। सब लोग वुडवर्ड फिशर्स रूल में जो बेसिक होता है उसको ध्यान में रखेंगे। कौन सा है, वुडवर्ड फिशर्स रूल। इसी वुडवर्ड फिशर्स रूल से क्या करोगे तुम, किसी भी स्ट्रक्चर का हम एनएमआर वैल्यू निकालते हैं कि उसके स्पेक्ट्रल वैल्यू से उसकी वैल्यू कितनी है। तो कुछ तुमको रटे रटे रहने बहुत जरूरी है, तभी निकाल पाओगे तुम लोग। दिख नहीं रहा है क्या तुम लोग को? दिख रहा है सर। ठीक है। तो पहला पॉइंट अपने कॉपी में ये नोट करोगे तुम लोग कि बेस वैल्यू फॉर, यहाँ पे लिखते हैं हम अलग पेन से, ट्रांसॉइड डाइईन, ट्रांसऑइड डाइईन, अगर ये रहेगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 214 nm। ठीक है। तो ट्रांसॉइड को आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, या तो हेट्रो एन्यूलर, क्या बोल सकते हो, हेट्रो एन्यूलर। ये क्या हो गया, ट्रांसॉइड डाइईन हो गया, और क्या हो गया, हेट्रो एन्यूलर। सबको दिख रहा है? शिवांगी, शिवांगी बोलो। अच्छा शिवांगी, हम तुम्हें अब बताएंगे ना इसमें हेट्रो एन्यूलर कैसे क्या होता है। संदीप क्लियर है ना? तो एक एक यस वर्ड सर। का मीनिंग, एक एक हम देखो, दो चीज हम पहले लिख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है कि जब बेस वैल्यू फॉर, दूसरा हो गया हमारा सीसॉइड, ट्रांस और सिस तो तुम लोग समझते हो ना क्या होता है, सीसॉइड डाइईन। और ये हो जाएगा सीसॉइड मतलब हो जाता है होमो एन्यूलर। उसकी वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। अब देखो संदीप, तो जब बेस वैल्यू क्या होगी, जब तुम्हें कोई ट्रांस स्ट्रक्चर दिखेगा तो उसकी वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर। मतलब ट्रांस मतलब उसको हेट्रो एनुलर भी बोला जाता है। जब सिसॉइड होगा तो उसकी वैल्यू लिखोगे 253 नैनोमीटर। और ये क्या हो जाएगा, होमो एनुलर। अब तुम्हें होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर हम तुम समझा देते हैं कि होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर क्या होता है। देखो
हेट्रो हो गया, ये होमो हो गया। तो जब देखो ये हमारी क्या है, दो बेंजीन रिंग है, ये हमारी क्या है, दो बेंजीन रिंग है। शिवांगी ध्यान से देखना तुम लोग, ये दो बेंजीन रिंग है और ये हमारा क्या है, बेस मान लेते हैं, चिपका हुआ था इसको बेस मान लिया जाता है। जब इसको हम बेस मानेंगे बच्चा, तो बेस मानेंगे तो ये एक्चुअली में क्या है, एक दूसरे से ट्रांस पे है, एक दूसरे से ट्रांस में है कि नहीं है। अगर समझना चाहो ये एक दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर बने, ऐसे एक ऐसे बना है और ऐसे बना है, तो ये एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है। अगर जब इसको हम घुमाएं ऐसे करें इसको, तो ये कैसे बना है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बॉन्ड लगे हुए हैं। तो ये क्या दिख रही है, ट्रांस है कि नहीं है, हाँ या ना बोलो, तुम लोग बोलते रहो तभी पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस सर। Yes, sir. है। तो दो बेंजीन रिंग है इसके अंदर, तो जब दो बेंजीन रिंग है बच्चा, तो इसमें क्या हो रहा है, दो बेंजीन जब रिंग तुम्हारे अंदर है, इसके अंदर है, तो दो बेंजीन में देखो ये वाला जब ऐसे रहेगा तो ये क्या है, हेट्रो एनुलर है कि होमो एनुलर है। तो इसको कैसे पहचानोगे कि ये हेट्रो एनुलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस पे रहेंगे, तो इसको समझ जाएंगे ये हेट्रो एनुलर है। या तो ऐसे होगा, या तो एक और एग्जांपल इसका देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे, ये बताओ ये हेट्रो एनुलर है कि होमो एनुलर। Hetero. हेट्रो है, देखो ये कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो वही चीज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ बना हुआ, तो ये हेट्रो एनुलर बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये हेट्रो एनुलर है। एक और हेट्रो एनुलर देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये क्या है, ये भी hetero है. हेट्रो। देखो जब भी तुम्हें क्या होता है, एक चीज ध्यान देना, ये हेट्रो हेट्रो में देखो, हेट्रो एनुलर है तो इसकी हेट्रो एनुलर में कॉपी में लिखते रहो तुम लोग, ऐसे लिख दो हेट्रो एनुलर और होमो एनुलर। जब हेट्रो एनुलर है बच्चा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना भी हेट्रो एनुलर देखोगे तो उसका लिखोगे वैल्यू कितनी होती है, 214 नैनोमीटर। ध्यान से देख लो पहले, हेट्रो एनुलर एक कॉपी में लिख लेना, पहले ध्यान से लिख लो, लिख मतलब देख लो, उसके बाद हम बता रहे हैं। हेट्रो एनुलर कैसे पहचानोगे, सबसे बेसिक तो ये जानना है, तो हेट्रो एनुलर या हो हेट्रो एनुलर या ट्रांसाइड किसको बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं जहां पे एक दूसरे के अपोजिट हो, एक छोड़ के हो, ऐसे हो, ठीक है। या तो एक तरीके से ये समझो कि जब एक एक बॉन्ड दो साइक्लिक कंपाउंड में रहेंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरो, क्या बोलेंगे, हेटेरो एनुलर। जब एक एक बॉन्ड, जब दो साइक्लिक कंपाउंड में, वन हो गया और टू हो गया, जब एक एक बॉन्ड दो साइक्लिक कंपाउंड में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरो एनुलर। जब एक एक बॉन्ड क्या होगा कि दो साइक्लिक कंपाउंड में रहेगा, तो उसको क्या बोलोगे, हेटेरो एनुलर। अब चलो, अब चलो सभी लोग को हम सिखाते हैं कि होमो एनुलर क्या होता है। तो ध्यान देना, सिर्फ सिर्फ के सिर्फ दो डबल बॉन्ड तक काउंट होता है। जब अगर कोई तीसरा डबल बॉन्ड आ जाता है, तो अभी तीसरा पॉइंट हमें बताएंगे कि थर्ड पॉइंट में जब कोई दो डबल बॉन्ड, जब तीसरा कोई डबल बॉन्ड आ जाता है, तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, कोई भी कंपाउंड देखेंगे तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, 30 नैनोमीटर जोड़ देते हैं, अभी बताएंगे। अब जैसे कोई अभी इसी, अभी पहले होमो एनुलर देख लो, फिर हम बताएंगे एक चीज को। देखो भाई, ये अगर ऐसे रहा शिवांगी, अगर ये ऐसे रहा, कॉलोनी देखो क्या है, जब एक ही कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे, होमो एनुलर। क्या बोलेंगे, होमो एनुलर। क्या बोलेंगे, होमो एनुलर बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, ये सीसॉइड बोलेंगे, या होमो एनुलर बोलेंगे, सीसॉइड बोलेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, अगर ऐसे,
तो ऐसे ऐसे है ना, जैसे अगर बोलो अगर ये ऐसे है तो सिस, ये ऐसे ऐसे लगा तो मतलब कि सिस है, एक दूसरे के सिस है, मतलब बराबर पे हैं तो सिस बोलेंगे। तो ये हमारा क्या, होमो एनुलर। और मतलब पास पास दिखेंगे। ये अगर यहाँ पे है सलोनी और यहाँ ये शिवांगी, देखो जितने लोग बच्चे हैं संदीप, अगर ये यहाँ पे यहाँ पे है तो मतलब एक ही रिंग के अंदर जब दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, दो डबल बॉन्ड, ठीक है, दो डबल बॉन्ड रहेंगे। मान लो एक और लेते हैं, तो जब एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जब एक इस स्ट्रक्चर को खाली इतना खोलोगे तो जब ये कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। तो सिस सिस दिख रहा है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो सिस सिस पे दिख रहा है तो इसको बोलेंगे होमो एनुलर। और होमो एनुलर की हमेशा वैल्यू कितनी होगी, तो 253 नैनोमीटर। और हेट्रो की कितनी याद रखोगे, 214 नैनोमीटर। तो ये याद रखने की जरूरत है सबको। समझ गए भाई? यस सर। यस सर। अब देखो, ये होमो हेट्रो समझ गए। अब तीसरा पॉइंट नोट करना इसके अंदर, ये प्रॉब्लम है एक मैथमेटिकल की तरह है, बहुत आसान है, समझ जाओगे तो पूरा आसानी से कर जाओगे। सर एक बार ये वाला होमो पेज फिर से दे दीजिए। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है? हो गया। ठीक। अब देखो बच्चा, तीसरा इसमें क्या देखना रहता है कोई भी अच्छा चीज सर, हो। अब ये बेंजीन में कैसे होगा? क्या चीज? बेंजीन में कैसे होगा, जैसे तीन जगह पे डबल बॉन्ड लगे रहते हैं? अगर ये बेंजीन तुम्हारा ना, ये वाले यस सर। बेंजीन में तो, हाँ, तो ये तीन भी जगह तुम्हारा पे क्या होगा, होमो होमो एनुलर होगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने, अच्छा ये बेंजीन का कंडीशन ना, ये देखो, देखो संदीप, वो मैं कंडीशन थोड़ा सा इसलिए रुक के मैं नहीं बताया, क्योंकि देखो मैं सोच रहा था कि तुमको रुक के बताऊं। ये अगर ऐसे है तो यहीं पे तुम्हें दिख जा रहा है, ऐसे है यहीं, ये ऐसे अगर है तो ये यहीं पे तुम्हें दिख जा रहा था कि सिस है। लेकिन जब यहाँ पे, चाहे यहाँ पे दो के बाद अगर तीसरा डबल बॉन्ड बढ़ जाता है कोई भी, तो कोई भी स्ट्रक्चर, देखो जैसे क्या हुआ कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर मतलब कि ये एक दूसरे, ये हमको एक किया, इसको उठाओ चाहे इसको उठाओ, हमें सिस ही दिख रहा है। तो सिस मतलब हम क्या बोलते हैं कि सिसॉइड मतलब क्या होता है, सिसॉइड मतलब हमारी क्या वैल्यू होती है, 253 नैनोमीटर। तो हम लिख देते हैं 253 नैनोमीटर। फिर और कुछ नहीं दिया है। फिर कहोगे सर एक डबल बॉन्ड अधिक है, तो जब भी जितना डबल बॉन्ड अधिक होगा, तो जैसे कि एक डबल बॉन्ड अधिक है तो उसके लिए हम +3 नैनोमीटर और जोड़ देते हैं। तो जब एक डबल बॉन्ड, जब भी दो डबल बॉन्ड तक कंसीडर करेंगे, तो इसमें भी और इसमें भी, तो ये दो डबल बॉन्ड है ठीक है, इसमें भी दो डबल बॉन्ड है ठीक है, लेकिन जब ये एक यहाँ पे लग जाएगा, देखो यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों दिख रहे हैं, तो इसको नहीं देखेंगे, तब प्रायोरिटी इन दोनों को देखेंगे। दोनों में जब पहले दोनों वाले को देख लेते हैं, जब यहाँ पे नहीं रहता तब इसको बोल देते हैं कि ये सिस है, लेकिन ये प्रेजेंट है तो ट्रांस हो गया है। तो ट्रांस पहले लिखेंगे तो 200, हमारा क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 214 नैनोमीटर। लेकिन एक डबल बॉन्ड अधिक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +30 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 1 4, तो 244 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगर इन केस में एक और, कहोगे सर ठीक है, एक और बढ़ा दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, मतलब ये तो ट्रांस है ही है, एक और बढ़ा दिया तो कितने डबल बॉन्ड बढ़ गए, तो दो तक कंसीडर करते हैं, दो के बाद जितने डबल बॉन्ड बढ़ेंगे उतने 30 उसमें जोड़ते जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब ये एक 30 जोड़े, 214 + 30 एक जोड़े, जब दूसरा एक और बढ़ गया डबल बॉन्ड तो एक और 30 जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, 4 4 3 7, 274 नैनोमीटर हो जाएगा। समझ गए? डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट जोड़े कि देखो दो तक डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। पहले तो तुम होमो एनुलर हेटेरो एनुलर पहचानना जान गए, कैसे पहचानेंगे, हमेशा पहले दोनों, दो जब रिंग दिए तो दोनों रिंग को हम देखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन देखो, इसी रिंग में दोनों मिल गए, ठीक है, तो ये क्या रहा, सिस दिख रहा है। लेकिन अगर इसी रिंग में ये जब ये बना हुआ है, अब ये हम इसी को छोड़ के जब यहाँ लगा देता, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस होगा, नहीं होगा ट्रांस। क्यों? क्योंकि ये सिस फॉर्म में है। हमेशा हम इस बेस को देखते हैं हमेशा,
क्लियर है सबको? यस सर। बोलो Yes. भाई। और और सर ये जो दिया है 214 नैनोमीटर, ये बॉन्ड की लेंथ है? हाँ हाँ, यहाँ इस मतलब कि जो ये वाली जो ट्रांस है या जो ट्रांस हो यस। गया, ये सिर्फ इसी वैल्यू को, जैसे आप कोई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब डालोगे सोल्यूशन को, कल शिवांगी हमसे पूछ रही थी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल लेटिस, जब उसमें डालोगे और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट डालोगे तो वो उतनी ही वैल्यू देगा। ठीक है, 214 253, तो इसी की मदद से तो अब भाई तब जानोगे ना। अब तुमको हम डायरेक्ट ये वाला तो दे देना फिर, तो 2000 का पूछा गया ये वाली। एक पूछा गया ऐसे, देखो ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 शायद, 2012 से लेके 2015 के बीच में देखना, ये पूछा हुआ है। तो अगर कोई पूछेगा कि इसका वो बताओगे एनएमआर वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे कि सर ये तो क्या है, सीसॉइड दिख रहा है। सीसॉइड मतलब कि क्या दिख रहा है, सिस दिख रहा है, तो 253 हो गया प्लस। फिर उसके बाद बोलोगे कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, दो के अलावा कोई एक और डबल बॉन्ड है, तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे कुछ भी। तो अब इसको देखते हैं, एक जो बोलते हैं, दो तीन चार, चार पोजीशन तक है, तो कितने रिंग रेसिड्यू हैं, तो वो भी अभी बताएंगे। एक दो रिंग रेसिड्यू जोड़ते हैं, तो रिंग रेसिड्यू जितने होते हैं उसमें 5 बोलते हैं, तो 5 दुना के 2 हैं, तो 2 इंटू 5 10 हो जाता है। तो 253 प्लस 10 हो जाएगा 3, 5 1 6, तो 256 हो जाएगा। तो अभी बताएंगे ना, एक एक करके बता रहे हैं ताकि तुम लोग समझो आसानी से। तो पहले ट्रांस और सिस पहचानना जान गए कि ट्रांस और सिस कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा तुमको तुम लोग समझे, डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जाने। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन जब जहां भी दिखेगा वहां पे क्या जोड़ते हैं, तो 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं। तो ये देखो, हमेशा जब भी इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर आएगा ना बच्चा, तो ये देखो, अगर यहाँ से तुम ले रहे हो, अगर यहाँ से ले रहे हो, तो हमेशा देखो एक करना, यहाँ पे 2 हो गया, जितने कार्बन है 3 हो गया, 4 हो गया, मान लो 5 हो गया, ऐसे 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे 8, ऐसे जहां तक डबल बॉन्ड से शुरू हो रहा है तो डबल बॉन्ड तक खत्म करना, एक लाइन से जाना। जब एक लाइन से जाओगे तो देखोगे तुम क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब क्या होता है कि ये एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होता है। मतलब कंजुगेशन मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे इसको 1 मान रहे हैं, यहाँ पे 2 मान रहे हैं, तो यहाँ 3 मान रहे हैं, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक काउंटिंग करते हैं जहां भी। इसमें भी क्या होता है कि 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक काउंटिंग करोगे, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में जब भी रहेंगे तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में रहेंगे, कंजुगेशन में रहेंगे, क्या रहेंगे, कंजुगेशन में रहेंगे। तो जब 2 में रहेंगे तो ठीक है, 2 बॉन्ड में, जब तीसरा में चले जाएंगे तो 30 अंक और ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए बोला कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में 30 नैनोमीटर और अधिक जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ गया सब लोग? अब जब चौथा पॉइंट देखो, जब अब क्या किसकी बात करेंगे, रिंग रेसिड्यू। क्या बोलेंगे, रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू में क्या करते हैं कि 5 ऐड करते हैं। अब रिंग रेसिड्यू क्या होता है, ज्यादा हौच पौच नहीं करेंगे, तुम्हें डब ये जान के ये जान के ये जान के ये जान के रिंग रेसिड्यू बता के हम तुम्हें क्वेश्चन समझा देंगे, क्वेश्चन के बाद होमवर्क दे देंगे। बाकी इसके जो 2 3 पॉइंट है और है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर देंगे तो कैसे हुआ, तो बड़ा बड़ा एक साथ हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा जानोगे तुम लोग। ठीक है, ठीक है संदीप। रिंग यस रेसिड्यू सर। में क्या बोला, रिंग रेसिड्यू में मैंने क्या बोला शिवांगी, इस रिंग रेसिड्यू में हमेशा क्या जोड़ते हैं, 5 को जोड़ते हैं। अब देखो तुम ये जा रहे ट्रांसॉइड को देखे, ट्रांसॉइड कैसे पहचानते हैं, सीसॉइड को देखे, ध्यान से देख लेना, साल में जितने भी बच्चे हैं, एक बार नहीं वीडियो को रिपीट करना, क्योंकि हम इसका रिकॉर्डिंग डाल देंगे इसके बाद। ध्यान से बार बार रिपीट करना, क्या क्या सीसॉइड है, किसको ट्रांसॉइड बोल रहे हैं। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन मतलब क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कार्बन अगर है, ऐसे कार्बन है, कार्बन ऐसे हैं, या कोई भी बेंजीन रिंग है, तो सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो मैंने तुम लोग को बताया है कि सिर्फ 2 तक
तो ठीक है, 2 तक तो ठीक है, लेकिन अब तीसरा और 4 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड और तो जितने डबल बॉन्ड ऐड रहेंगे उतने 30 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितने को बोल रहा था कि 2 30 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 है और एक और लगा दिए, तब तो 2 तक तो हम कंसीडर करेंगे। तो 2 तक तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि ये होमोएनुलर होता है, तो 253। तो एक और डबल बॉन्ड बना है तो 30 जोड़ेंगे। अगर एक और लग जाता, ऐसा कंपाउंड रहता तो और 30 जोड़ देते। तो समझ गए हो तुम लोग उसको। अब रिंग रेसिड्यू को समझो। रिंग रेसिड्यू में संदीप क्या होता है कि जितना रिंग रेसिड्यू होता है उतना ही हम 5 जोड़ते हैं। तो देखो जैसे ये क्या हुआ, एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखना एग्जाम्पल। ये है देख, वाह, पहचान में आ रहा ना। इस पे हम कर दिए जैसे ये, और यहाँ पे जोड़ दिए हमने ये, ठीक है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ट्रांस दिख रहा है। तो 1 2 ट्रांस दिख रहा है ना। तो ट्रांस में क्या होती, कितनी वैल्यू होती है संदीप, क्या होती है ट्रांस में, कितनी होती है 214 नैनोमीटर। याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना तुम लोग, 214 नैनोमीटर। हमने क्या किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर सिंगल एक एक लगा दिया, ठीक है। इसको लिया स्ट्रक्चर में। जब हम इसको लिए बच्चा, जब इसको हम लिए हैं, देखो जब इसको हम लिए हैं 1 2 3, तो हमें क्या दिख रहा है, पहले तो हमें ये ट्रांस दिख रहा है, तो ट्रांस में 214 हम लिख दिए। फिर उसके बाद क्या मैटर सॉल्व करोगे सर, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। पहले सिस ट्रांस देखते हैं, सिस ट्रांस को देखने के बाद फिर देखते हैं कि क्या डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है। तो फिर यहाँ पे देखो, हाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में ये है। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो जहां से डबल बॉन्ड शुरू होता है, जहां से डबल बॉन्ड डीबी शुरू होता है, स्टार्ट होता है, वहां से और लेके और लास्ट जहां तक डबल बॉन्ड इंड होता है, डबल बॉन्ड इंड होता है वहां तक नंबरिंग कर देते। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, जहां से हो रहा है शुरू वहां तक एंड कर देते हैं, ठीक है बच्चा। तो पहले देखिए डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में हाँ है, तो 2 के बाद तीसरे वाले में एक 30 जोड़ देते हैं। तो 30 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जो हमें तुम्हें बताना था कि रिंग रेसिड्यू क्या होता है, तो इन डबल बॉन्ड के छोड़ने के बाद जितने भी ऊपर लगे कार्बन के पास बचे हुए बॉन्ड हैं, वो सब क्या होते हैं, रिंग रेसिड्यू होते हैं। फिर से ध्यान सुनना, जिस कार्बन से, जब ये अगर कार्बन, जितने भी कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से, बाकी जो बचे बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे तो ये तो कंजुगेशन में आ रहा है, लेकिन ये बचा हुआ है यहाँ पे, ये बचा हुआ है इस कार्बन पे, ये बचा हुआ है, और इस कार्बन से लास्ट में ये बचा हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे काटते हुए जाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन पोजीशन पे ये बचा हुआ है, कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है, तो जितने बचे हुए होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिंग रेसिड्यू। क्या बोलते हैं, रिंग रेसिड्यू। तो कितने रिंग रेसिड्यू हैं, तो 1 2 3 4। तो क्या जितने 4 हैं, तो एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो 4 × 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 20। नहीं समझ में आया, बोलो नहीं समझ में आया कि समझ में आया। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, यार फिर से समझाते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो हैं, उल्लू हो तुम लोग। देखो ऐसे हुआ, रिंग रेसिड्यू तुम्हें बताते हैं, डबल बॉन्ड को छोड़ो, रिंग रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब होता है ना बचा हुआ, बगलोल होता है, उसका कोई काम नहीं होता। तो देखो ये हमारा क्या है, अगर एक ऐसे लेते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, तो सिस ट्रांस में आप पहचान लोगे क्या है, सिस है। तो सिस की वैल्यू कितनी होती है, 253 नैनोमीटर। इतना तो आप समझ सकते हो सिस में कितना होता है। फिर मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन फिर देखते हैं। तो मान लो इसको 1 माने, यहाँ पे 2 माने, 3 माने, जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है वहां तक हम नंबरिंग कर लेना पहले, दूसरा। फिर देखो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है। मैंने बोला कि इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन से तो ये एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में हो ही रहे हैं, इस कार्बन पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन जो ये बच जाते हैं फलतुआ वाले जो होते हैं, फलतुआ जो बॉन्ड बचे हैं जो नहीं है कंजुगेशन में, वो फलतुआ को हम बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। क्या बोलते हैं, रिंग रेसिड्यू। फालतुओं को हम क्या बोलते हैं, रिंग रेसिड्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिंग रेसिड्यू। इस कार्बन पे ये फालतू इधर है, इस कार्बन पे ये फालतू है, तो इस कितने फालतू हैं, तो हमेशा डबल बॉन्ड से ही फालतू देखते हैं। इससे फालतू, इससे ये फालतू, 2 फालतू, क्या है, 2 फालतू। तो 2 फालतू को क्या बोलते हैं, रिंग रेसिड्यू।
तो एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या नोट की हो कि एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू होती है 5, 2 की कितनी हो जाएगी, तो 5 दूनी 10। तो 253 में 10 जोड़ दो तो 3 है, 5 एक 6, 263। समझ में आया? अभी भी नहीं आया? Yep. फिर से समझ देते हैं, फिर से समझ लो। अब देते हैं ऐसे, अब दे दिए ऐसे। कई ठो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ये हो गया, ये हो गया, और एक ये ले लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। डराने के लिए हम दे दिया इसे। अब बोले बहुत बड़ा बड़ा भौकाल एकदम एकदम इसका। ये दे दिए हम तुम लोग को, खूब बड़ा सा दे दिए, कहे कि बहुत टफ है। तो अब तुम लोग कहोगे सर, मैं बोलूंगा, तुम लोग कहोगे बहुत टफ है सर, कैसे करेंगे इतना बड़ा बड़ा। मैं कहूँगा बहुत आसान है। तो आसान कैसे है, देखो, ये देखो, ये क्या है, सबसे पहले इसको पहचानो क्या है। तो ये हमारा क्या है, सिस है। सिस क्या है, एक 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 रिंग में जब 2 डबल बॉन्ड मतलब सिस। सिस का मतलब क्या होता है, सिस में होता है 253 नैनोमीटर, पहले लिख दोगे। फिर उसके बाद नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड जहां से शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है वहीं तक करोगे, और नंबरिंग हो गया, ठीक है। अब बोलूंगा कंजुगेशन चेक करो, डबल स्टैंडिंग कंजुगेशन में है कि नहीं है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं। कंजुगेशन में है, बिल्कुल सर है, ठीक है। एक और रहता तो 30 जोड़ देते, लेकिन नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे मान लो कर देते हैं, नहीं नहीं है सर, मैं कहूँगा बहुत सही, बहुत बिल्कुल बढ़िया। तो मैंने क्या किया कि जब नहीं है तो मैं कहूँगा कि फालतू कितना है। तो डबल बंडवा जहाँ शुरू हो रहा है, जहाँ दो खत्म हो रहा है, वहाँ देखो ना बकलोल। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे इस कार्बन पे देखो, हई ससुरा फालतू, हई ससुरा फालतू। इतना बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। तो 2 फालतू है, तो 2 फालतू इंटू 2 पचे 10। क्या हो गया, 2 फालतू। तो 2 फालतू हो गया सर तो 10, तो जोड़ दो। 5 6 सर 263, बोलो इस वाले बोलो। रिंग का नहीं नंबरिंग होगा। ना, नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, यही तो मैं बताना चाह रहा था तुम लोग को। अब एक और देखो, ये देखो, ये साहब क्या है, ट्रांस है, दिखने में ही पता चल जा रहा है। तो इसको बोलोगे ट्रांस में क्या होता है, 214। 214। 214। अब यहाँ से यस। नंबरिंग करो, 1 2 3 4, नंबरिंग कर दो। डब एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू होता है जहाँ पे खत्म, उसी काउंटिंग करते हैं। अब इस कार्बन कार्बन लिख लो, कार्बन कार्बन लिखोगे जब, तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है सब कार्बन पे चेक करो कहाँ फालतू हैं। इस कार्बन पे एक फालतू, फिर यहाँ पे आओ, इस कार्बन पे ये फालतू, इस कार्बन पे 4 ये वाला फालतू, और 4 इस हो कार्बन पे ये फालतू, 4 फालतू। तो 4 इंटू 5, 4 5 20, और इसमें जोड़ दो 20, 20। 4 233। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि, हाँ ये क्या है, 6 है, 253। सिस यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4। अब इसमें देखो कितने फालतू, डबल बॉन्ड जितने भी हैं, इस कार्बन पे ये फालतू हो गए, इस दूसरे 4। वाले पे ये फालतू हो गए, ये फालतू हो गए, ये फालतू हो गए, 4। तो 4 पचे क्या हो गया, 20। तो 253 में 20 जोड़ दो, 3 गया। 5 2 7, 273। अब ये देखो इसमें, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सिस, चाहे इसको ले लो इसको ले लो, तो सिस ही दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सिस में क्या होता है, 253। अब देखो 53 नंबरिंग प्लस कर दो, 30। यहाँ से 1 2 3 4 5, और मान लो हम इसको 5 कर दिए, ठीक है, 5 और यहाँ पे कर दिए 6। तो जब 6 किए बच्चा इसके अंदर, तो जब 6 इसके अंदर किए, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, ठीक है। लेकिन 2 डबल बॉन्ड जब तीसरा आ जाएगा तो 30 जोड़ देते हैं, तो 30 ले लिए। अब देखो फालतू कहाँ पे है, तो इस वाले कार्बन दो पोजीशन पे ये फालतू, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे है ये फालतू, और 6 वाले पे ये फालतू, 3 फालतू। उतना बड़ा स्ट्रक्चर में 15। खाली 3 है फालतू। तो 15 जोड़ दो, और 30, ये 30 को ध्यान मत देना क्योंकि एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में एक अधिक है। जोड़ दो, 5 3 8, 5 3 8 1 9, 298। सर इतना वैसे समझ में आया कि नहीं एक के समझ में? बाद वाला मतलब रेजिड्यू कैसे है? किसको रेसिड्यू, इसको बोलते हैं फालतू वाले को रिंग रेसिड्यू बोलते हैं।
हाँ सर, ये जो आप बताए हैं 1 to 6 में देखे बीच में फालतू है, तो फिर वो 4 to 3 में भी तो होना चाहिए ना? इस वाले पे यस सर, या फिर 2 ही फालतू होंगे? नहीं बच्चा, ये आया तो इस कार्बन पे क्या हो गया ना कि अब ये वाले ऐसे ऐसे हो गए। हाँ तो जब हाँ तो इसको जब हाँ हटाओगे इससे, इसको स्ट्रक्चर को हटाओगे तो हाँ। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये यहीं से अलग कर लेगा अपने आप को, समझ में आया? तो सर नीचे भी तो, यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना? ये ये यहाँ पे वाला देखिए 3 और 4 के पास। हाँ, यहाँ पे भी तो क्या होना है, चाहिए। इस कार्बन से अगर ऐसे ऐसे है और इस कार्बन से ऐसे है और ये एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है ये सब, तो जो बकिया जो बॉन्ड है फालतुआ जो है ना, उसी को बोलते हैं फालतुआ को रिंग रेसिड्यू, जो डबल अरे बॉन्ड सर, आप एक्सटेंडिंग इसे जूम कंजुगेशन। करके एक बारी बनाइए, इसे बड़ा बनाइए एक बारी। ये था, ऊपर भी हाँ था, ऐसे था। और बॉन्ड हमारा कहाँ का लगा था इसको भी देख लेते हैं। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और मैंने एक यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसको देखोगे तो सिसॉइड है। तो जब नंबरिंग करोगे तो ठीक हमने है। यहाँ से हाँ किया 1 2 3 4 5 और 6। जब 6 किया, ठीक है, हमने चल कहाँ रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे आके रुक जा रहे हैं। तो इस कार्बन पे देखो ऐसे बना रहे, तो ये वाले हमारे बॉन्ड वाले साहब क्या हो गए, ये यहाँ तक के लिए, सिर्फ यहाँ तक के लिए ये फालतू हो गए, ठीक है। अच्छा। अब ये हाँ चले यहाँ से, फिर यहाँ पे चले, यहाँ पे कोई नहीं है। अगर यहाँ कोई रहता तो फालतू इसको बताते, लेकिन है ही नहीं। यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए। जब इस कार्बन पोजीशन पहुंचते हैं तो ये फालतू हमारे लिए हो जाते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं, हाँ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कम्युनिकेशन अंदर होगा ही नहीं, फालतू हमारे लिए। जब ये जाएंगे तो हम फिर से इधर ही थोड़े घूमेंगे, तो अब इधर घूमेंगे यस, ना। समझ गया। तो ये हमारा क्या हो हाँ जाएगा, तो ये हमारे इस कार्बन के लिए अब क्या हो जाएगा, इस कार्बन के लिए ये फालतू था, अब इस कार्बन के लिए ये फालतू हो जाएगा। हाँ तो जब फालतू ये हमारे साथ हो गए, जब फालतू हो गए तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। अगर इसी स्ट्रक्चर को बनाऊंगा मैं तुमको बना के बताऊं, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे हमने कर दिया। शिवांगी, सालोनी, जितने भी देखो, अब मैंने क्या किया, एक डबल यस बॉन्ड सर। यहाँ लगा। तो ये क्या हो गया कि हम हाँ 5 6 आए थे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे 7, तो अब इसको यहाँ पे 7। बोलेंगे 8। अब 8 यहाँ खत्म। जब 8 यहाँ खत्म हो रहा है तो डबल हाँ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अब ऐसे चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 को तो मान्य रखते हैं, जब एक 2 बॉन्ड और जुड़ गया तो 30, एक के लिए 30 और इसके लिए भी 30। और क्या है, पहली बात तो ये 6 है तो 253। 253। ये समझ में आ गया। रिंग रेसिड्यू कितना है, तो 1 है यहाँ पे। ऐसे चलते जाओ, एक यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आओगे तो अब तो ये नहीं है ना, ये तो हट गया, ये तो हट गया, हट गया ना अब, हाँ डबल बॉन्ड यस सिंगल सर। बॉन्ड। हाँ, इस कार्बन पे आए तो ये फालतू साहब हो गए। 3। कौन से फालतू, अब देखो फालतू ज्यादा हो गए, ये फालतू हो गए, फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके लिए इस कार्बन पे ये फालतू हो गए, ये फालतू हो गए। 4 5। तो 1 यस 2 सर। 3 4 5 फालतू। अब 25। कर दो, 5 × 5 25, बस हो गया। यस सर। इसी पे हम तुम लोग को क्वेश्चन भेज देंगे, तुम लोग करके दिखाना, ठीक है। समझ गए, इतना ओके नोट कर सर। लिए, आगे आगे हौस पास नहीं करेंगे कि जब सीएम रहेगा तो क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। चलो, लीव कर सकते हो सभी लोग। थैंक यू सर।